नमस्कार सभी को। दोस्तों, मैं अशोक कुमार एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने ज्ञानम क्लासेस पर। दोस्तों, हम लोगों ने उस दिन पढ़ा था शब्द परिचय। शब्द परिचय के अंदर हमने कुछ शब्दों के बारे में जानकारी ली थी जिनको संस्कृत में क्या कहते हैं और उस संस्कृत में क्या कहते हैं उनका हिंदी अर्थ भी देखा था चित्रों के माध्यम से। आज हम लोग थोड़ा और कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। शब्द परिचय आप लोग करना जान चुके हो, अलग अलग चैप्टरों में अलग अलग शब्द आएंगे, उनसे रिलेटेड डिस्कशन भी हम लोग करेंगे जब पढ़ेंगे तब। तो आज हम लोग कुछ और करेंगे, आप लोगों को काम दिया उसके अलावा भी। ठीक, तो कुछ शब्द हमारे सामने थे जैसे कि मयूरः। अब मयूरः को क्या कहते हैं आप लोगों को पता ही है क्योंकि हम लोग ये सारा का सारा डिस्कशन कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर। आप लोग क्या करेंगे, पहला काम तो ये करेंगे आज कि भाई इन सब शब्दों को लिखेंगे और इनका हिंदी अर्थ लिख के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेंगे। दूसरा काम ये करेंगे कि भाई हम लोग देख रहे हैं कि मयूरः लिखा हुआ है और क्लास 6 के अंदर जो स्टार्ट के 3 चैप्टर हैं उसमें 2 प्रश्न ऐसे हैं जो आप लोगों के 5 नंबर के जनरली बनते रहते हैं। एक वर्ण विच्छेद यानी कि वर्ण विच्छेदम है ना, एक यानी कि वर्ण विच्छेद का, और एक प्रश्न बनता है आपके वर्ण संयोजन का, है ना। संयोजन मतलब वर्ण संयोजन, है ना। लिख लेता हूँ भाई वर्ण संयोजन। ओके, तो वर्ण विच्छेद, विच्छेद का मतलब होता है अलग करना। विच्छेद का मतलब हो गया अलग करना, है ना, अलग होना, अलग करना। अब अलग होना मतलब क्या हो गया, जब भी कोई शब्द बनता है तो उसमें वो स्वर और व्यंजन वर्णों से मिलकर बनता है। आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा स्वर वर्ण कौन से होते हैं, व्यंजन वर्ण कौन से होते हैं, ये आप लोगों को पता ही है। ठीक है, स्वर और व्यंजन वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं। अब उन शब्दों के स्वर और व्यंजन वर्णों को अलग अलग करके लिखना, यही है वर्ण विच्छेद। ठीक, अब वर्ण विच्छेद में क्या होता है, देखो हम लोगों को पता है कि भाई स्वर और व्यंजन वर्ण जो होते हैं यानी कि जो व्यंजन वर्ण होते हैं उसमें जब तक कोई स्वर नहीं जुड़ता तब तक वो इनकम्प्लीट होता है। इनकम्प्लीट वर्ण यानी कि आधा वर्ण मान लेते हैं हम लोग उसको, आधे वर्ण को इंडिकेट करते हैं। यानी कि ये जो हलंत है, जैसे ये दो जो छोटी सी मैंने डंडी की नीचे, मतलब इसे हलंत कहते हैं। क्या कहते हैं, हलंत कहते हैं। इट मीन्स ये है कि इस क में कोई स्वर नहीं जुड़ा हुआ है। मान लो इस क में हम अ जोड़े तो क्या बनेगा, क, अ की ध्वनि निकल रही है। अब ये क लिखा हुआ है मतलब इसमें अ जुड़ा हुआ है। अब जैसे इसी क के अंदर हलंत वर्ण है, ये हलंत का मतलब इसमें कुछ नहीं जुड़ा हुआ, मतलब कोई स्वर नहीं जुड़ा हुआ है। अगर इसमें आ जोड़े तो बनेगा का, आ की मात्रा लग जाएगी। इसी क के अंदर अगर हम लोग ई जोड़े तो बन जाएगा की, ई की मात्रा लग जाएगी। मतलब जितने भी शब्द बनते हैं शब्दों में स्वर और व्यंजन वर्णों से मिलके शब्दों का निर्माण होता है। तो वर्ण विच्छेद में हम क्या करेंगे, इन्हीं स्वर और व्यंजन वर्णों को अलग अलग करके लिखना ही वर्ण विच्छेद है। ठीक है, तो थोड़ा प्रयास करते हैं, जो शब्द दे रखे हैं स्क्रीन पर उनमें से कुछ शब्दों का वर्ण विच्छेद मैं कर रहा हूँ, फिर आप लोगों को क्या करना है घर पे वो भी बताऊंगा मैं। ओके, जैसे लिखा हुआ है मयूरः, जैसे मैं एक एग्जांपल दूसरा ही ले लेते, चलो राम लिखा हुआ मान लो, रामः। अब राम को अगर तोड़ें क्या इसका वर्ण विच्छेद हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है साहब। रा प्लस माँ कर लिया मैंने, रा प्लस म कर दिया, मह, है ना। क्या वर्ण विच्छेद कंप्लीट हो गया। अभी भी इसको और इसका और विच्छेद किया जा सकता है क्या, बिल्कुल किया जा सकता है। इस र के अंदर देखो आ की मात्रा लगी हुई है, मतलब र और आ को भी अलग अलग करके लिखना है। तो र के नीचे हलंत लगा देंगे क्योंकि व्यंजन वर्ण है, इसमें से स्वर निकल जाएगा आ, तो ये व्यंजन वर्ण जो है आधा रह जाएगा। आधे वर्ण को कैसे इंडिकेट करेंगे, हलंत के रूप में। ओके, तो इसमें से क्या निकल गया, आ की मात्रा लगी हुई है तो आप आ पूरा लिख लेंगे। ओके, अच्छा और देखते हैं क्या इस म में कुछ जुड़ा हुआ है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है। अगर म में कुछ नहीं जुड़ा हुआ होता तो म ऐसे हलंत होता। इट मीन्स इसमें ना तो कोई स्वर जुड़ा हुआ है ना व्यंजन जुड़ा हुआ है, लेकिन म हलंत तो नहीं दिख रहा है, मतलब इसमें अ जुड़ा हुआ है। तो भाई अ को अलग कर लो तो म रह जाएगा आधा, और ये अपना अ जो है इसमें से निकाल लिया हमने और पीछे विसर्ग लगा लिया। ठीक है, तो इस राम का वर्ण विच्छेद हो गया, र प्लस आ प्लस म प्लस अह, है ना, अ के पीछे विसर्ग लगा लिया मैंने। ठीक, आप लोग ध्यान रखेंगे जब भी वर्ण विच्छेद करें तो उसमें से स्वर और व्यंजन वर्णों को अलग अलग करके लिखते हैं। तो व्यंजन वर्ण के नीचे हलंत लगाना ना भूले। अगर आप हलंत नहीं लगाते, जैसे मैं इस र के नीचे हलंत नहीं लगाता, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें तो अ जुड़ा हुआ है।
तो पूरी तरह से वर्ण विच्छेद हमने नहीं किया है, हाँ गलती हो गई हमसे। ओके, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, जब भी व्यंजन वर्ण को अलग करेंगे तो आप जो है उसमें से स्वर निकलने के बाद व्यंजन वर्ण के नीचे हलन जरूर लगाएंगे। अब जैसे मान लो मैं अपने ही नाम का वर्ण विच्छेद करूँ, अशोकः। ओके, तो अब देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि भाई वो समझ तो जाते हैं, है ना, कि भाई अलग अलग करेंगे तो हलन लगाना होता है, तो वो क्या करते हैं भाई, कुछ बच्चे ऐसी गलती कर लेते हैं, सबका नहीं कह रहा हूँ मैं, तो वो अ के नीचे ही हलन लगा देते हैं, तो जो कि रॉन्ग होगा। किसी भी स्वर वर्ण के नीचे हलन नहीं लगाना, स्वर अपने आप में पूर्ण होता है, उनका उच्चारण करने के लिए हमें किसी और की आवश्यकता नहीं होती है। व्यंजन वर्णों का उच्चारण करने के लिए हमें किसी न किसी स्वर की आवश्यकता होती है, तो ये गलत है, स्वरों के नीचे हलन नहीं लगाओगे। स्वर है ना, आपको पता ही होगा, अ आ ई उ जो भी है कहने का मतलब, ठीक। तो अब जैसे अशोक का वर्ण विच्छेद करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, अ। अब क्योंकि ये अपने आप में ही कंप्लीट है, स्वर है, तो इसके नीचे हमको कोई हलन नहीं लगाना और कोई इसमें अन्य स्वर थोड़ी जुड़ा हुआ है, तो अपने आप में पूर्ण स्वर है। ओके, अब शोक लिखा हुआ है, सो लिखा हुआ है, अब स लिख लिया हमने व्यंजन वर्ण, स के नीचे हलन लगा दिया। इसमें क्या जुड़ा, आप लोग देखेंगे कि ये ओ की मात्रा है, तो भाई ओ निकाल लो इसमें से बाहर, तो लिख लिया हमने ओ। अब आगे क्या है, क है, अब क लिख लेंगे हम लोग। क में कोई स्वर जुड़ा हुआ है क्या, बिल्कुल जुड़ा हुआ, आ जुड़ा हुआ, अगर कोई मात्रा नहीं दिख रही है, नीचे हलन नहीं, इट मीन्स क्या हो गया, इसमें आ जुड़ा हुआ है, तो भाई मैंने आ लिख लिया। अब हो गया अशोक का वर्ण विच्छेद। ओके, अब देख लेते हैं थोड़ा सा स्क्रीन के ऊपर जो शब्द है उनके बारे में देख लेते हैं, तो मैं इंक क्लियर कर लेता हूँ एक बार। ओके, अब जैसे हमने लिखा, ये लिखा हुआ है मयूरः, अब म के नीचे कोई हलन नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब हो गया म के अंदर आ जुड़ा हुआ, तो म में हलन लगा लिया मैंने और प्लस अ लिख लिया। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, यू, यह लिख लिया मैंने व्यंजन वर्ण, क्योंकि इसमें से ओ निकालेंगे, स्वर निकालेंगे, तो यह जो है कैसा रह जाएगा, आधा रह जाएगा, आधे वर्ण के लिए हमने नीचे हलन लगा लिया। ओके, कौन सा स्वर जुड़ा हुआ था, ओ जुड़ा हुआ था। अब कुछ बच्चे लिख लेंगे साहब, जैसे मैं लिख लेता हूँ ओ जुड़ा हुआ साहब, फिर पीछे र है, र में कोई स्वर जुड़ा हुआ, नीचे हलन नहीं, इसका मतलब हो गया इसमें अ जुड़ा हुआ है, तो र में से अ निकाल लो। फिर जो है आ निकाल लिया हमने और लास्ट में लगा लिया विसर्ग। क्या ये सही बन गया, सोचिए। जी नहीं, यहाँ एक छोटी सी गलती है, देखो मयूर में जो ऊ की मात्रा है दीर्घ ऊ की है, तो हम जो है यहाँ दीर्घ ऊ करेंगे। अगर आपने दीर्घ ऊ की मात्रा जुड़ी हुई और आपने हस्व लिख लिया तो गलत होगा। तो आप लोग जब भी वर्ण विच्छेद करेंगे, जो ऊ है चाहे ई हो, हस्व है कि दीर्घ है, वो भी ध्यान रखेंगे, तब जाके आपका वर्ण विच्छेद पूरा होगा, वरना आता तो है लेकिन फिर भी गलती कर लोगे। ओके, उसके बाद देखेंगे शुनकः लिखा हुआ है, तो शुनकः का वर्ण विच्छेद क्या होगा, देख लो भाई, स में कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है, स में से जो है ऊ जुड़ा हुआ है, हस्व ऊ जुड़ा हुआ है ना, छोटा ऊ जुड़ा हुआ है, तो मैंने स में से ऊ निकाल लिया, तो स कैसा हो गया, आधा हो गया। अच्छा, कौन सा स्वर जुड़ा हुआ था, ऊ जुड़ा हुआ था, हमने ऊ लिख लिया यहाँ पे। ऊ कैसा, हस्व ऊ है, दीर्घ ऊ नहीं है, इसमें दीर्घ था इसलिए हमने दीर्घ किया, इसमें देखो हस्व ऊ की मात्रा है। ओके, आगे चलते हैं। फिर देखो न आया हुआ है, न में कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है, नीचे हलन नहीं लगा हुआ और कोई मात्रा दिख रही नहीं है, तो कुल मिला के इसमें जो है न में आ जुड़ा हुआ, तो न के नीचे हलन कर दिया मैंने। और क्योंकि न के नीचे हलन नहीं है और ना ही कोई दूसरी मात्रा दिख रही है, हमको पता चल गया सीधा सीधा कि इसमें आ जुड़ा हुआ है। ठीक, अब आगे देखो क, अब क में भी क्या जुड़ा हुआ है, आ जुड़ा हुआ है। देखो अगर आ नहीं हो रहा तो नीचे हलन होता, दूसरी कोई मात्रा दिख नहीं रही है, ठीक है, तो भाई क के नीचे हलन कर दो। आगे देखो आ जुड़ा हुआ था, इसको निकाल लिया हमने बाहर, और लास्ट में विसर्ग था तो हम विसर्ग लगा लेंगे, शुनकः। ओके, तो इस तरीके से वर्ण विच्छेद करना, मैं सारे नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये जो दिए हुए हैं वो आप लोगों को करने हैं। क्या ये डिफ़िकल्ट टास्क है, आप लोग नहीं कर सकते क्या, कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखते हुए, है ना, क्योंकि करना क्या है, वर्णों को अलग ही तो करना है, स्वर और व्यंजन वर्णों को अलग करना है। ठीक, तो आप लोग जो ये दिए हुए शब्द है इनका वर्ण विच्छेद करेंगे, ये आप लोगों का होमवर्क भी है, ठीक है, ये वर्ण विच्छेद भी करना है, प्लस एक काम और करेंगे, आप क्या करेंगे, अपने परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन सब का नाम लिखेंगे और उन सब के नाम का वर्ण विच्छेद करेंगे। ठीक, तो जितने भी आपके परिवार मेंबर हो, 4, 6, 7, 10, जो भी मेंबर, जितने भी मेंबर हो, ठीक है, उन सब का नाम लिखेंगे और उनके नामों का वर्ण विच्छेद करेंगे। एक बात तो ये होगी साहब, वर्ण विच्छेद क्या होता है, वर्ण विच्छेद मतलब स्वर और व्यंजन वर्ण को अलग अलग करके लिखना होता है, यही वर्ण विच्छेद है। अगर आपसे कहा जाए कि भाई जो है वर्ण संयोजन करो,
जैसे विच्छेद करना मतलब हो गया, और संयोजन करने का मतलब हो गया जोड़ना एक तरह से, यानी कि वर्णों को जोड़ कर लिखना है। अब जोड़ के लिखना है तो भाई सरल ही है, जैसे हमने विच्छेद किया था वैसे जोड़ना है। ओके, अब जोड़ना जैसे ही अब जैसे ये लिखा हुआ है स प्लस उ प्लस न प्लस अ, मैं कोई और भी ले लेता हूँ, आपके जो नहीं लिखा हुआ एग्जाम्पल ले लेता हूँ। चलो, जैसे मान लो आपके सामने ये लिखा हुआ होता स प्लस ई प्लस त प्लस आ, तो इसका वर्ण संयोजन क्या होता? तो भाई देखो कुछ वर्ण संयोजन का मतलब थोड़ी है कि जोड़ना मतलब इसमें से प्लस हटा दिया और जुड़ गया सब, है ना भाई। इसमें ई जुड़ेगा, स आधा इसमें ई जुड़ेगा, तो ई जुड़ेगा मतलब क्या होगा, इसमें ई की मात्रा लग जाएगी। आप देख लेंगे ई हस्व के दीर्घ है, दीर्घ ई है, तो स के ऊपर दीर्घ ई की मात्रा लग जाएगी, दीर्घ ई की मात्रा मैंने लगा ली, सी बन गया। ओके, यानी कि पहला शब्द आ गया, पहला वर्ण आ गया, कंप्लीट हो गया हमारे पास। अब दूसरा देख लेते, ये त आधा है, त हलंत है, त में आ जोड़ेंगे तो त के पीछे क्या हो जाएगा, आ की मात्रा लग जाएगी, तो क्या बन गया, सीता। तो अगर आप वर्ण विच्छेद करना जानते हैं तो वर्ण संयोजन करना भी अपने आप आ जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे भाई, वर्ण संयोजन से संबंधित तो हम लोग प्रश्न जो है आगे वाले जो वीडियो में यहाँ आप लोगों को बताया जाएगा कि भाई हाँ ये आपको वर्ण संयोजन करके बताना है, तो वो तो अगली क्लास में बात करेंगे। लेकिन आज के लिए क्या हो गया कि आप लोगों के सामने ये जो शब्द दे रखे हैं उनका वर्ण विच्छेद करना, जो नहीं किया हमने ये दो तो मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, ठीक, ये कर लेना प्रैक्टिस के लिए। और उसके अलावा जो बचे हुए शब्द है उनका वर्ण विच्छेद करना। साथ ही साथ क्या करेंगे, अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिखेंगे और उनका वर्ण विच्छेद करेंगे। फैमिली में जितने भी सदस्य हो उनका नाम लिखेंगे एक एक करके और उनका वर्ण विच्छेद भी करेंगे। ओके, तीसरी चीज़ बता देता हूँ, जो आप लोगों को काम दिया गया था पट धातु लट लकार के रूप, है ना, वो आप लोगों ने याद कर लिया, बहुत अच्छी बात है। पट धातु लट लकार, अब लट लकार का मतलब क्या होता है आपको पता ही है, वर्तमान काल होता है, प्रेजेंट टेंस होता है ना। ओके, तो वर्तमान काल के रूप आप लोगों ने याद किए थे, पठति पठत पठन्ति पठसी पठत पठत पठामी पठाओ पठाम। आप लोग उसका रिवीजन जरूर करें, क्योंकि कभी भी जैसे हम लोग करें ना, जैसे आप बीच में आप लोगों को इन वर्णों से संबंधित जानकारी दे दी, आप लोग सीख रहे हैं, धीरे धीरे आप लोगों को उनका यूज़ भी सिखाएंगे। और जैसे जैसे हमारा चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा, यानी कि जो बेसिक चीज़ है वो आगे बढ़ती जाएगी, फिर आप लोगों को किताब के अकॉर्डिंग, जो बुक्स के अकॉर्डिंग जो चैप्टर है उनके ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। लेकिन आप लोग ध्यान रखिए, अगर आप लोग यहाँ अपना ध्यान रख लेंगे जो मैं बता रहा हूँ उस पर, तो किताब के चैप्टर आप लोगों को बिल्कुल ईजी लगेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो आप लोग यहाँ फोकस करके जो काम दिया जा रहा है उसको भी याद करो, अच्छे से कर लोगे तो किताब के चैप्टर भी समझ में आने लग जाएंगे। अपनी क्लास के जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं बच्चे, उन लोगों को पता ही है कैसे इम्प्रूव हुआ उनका, ठीक। तो जो बच्चे नहीं थे शुरुआत में वो भी पढ़े, प्लस वो बच्चे भी देखेंगे जो 6 to 10 तक में भले ही, और अगर उनको लगता है उनका बेसिक ठीक नहीं है, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो वो लोग भी जुड़े रहेंगे हम लोगों के साथ। और रोज़ाना जो है छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ फिलहाल, 10-10 मिनट तो दे ही सकते हो, ठीक। बहुत जल्द ही मैं जो है आप लोगों के जो मैंने सब सिलेबस बताया था उसके अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम मिड टर्म जो आ रहा है उसके अकॉर्डिंग जो महत्वपूर्ण है, उन टॉपिक को लेके भी वीडियो बनाऊंगा। मुझे प्रोबेबली कोशिश रहेगी मेरी मंडे तक जो है मैं वो भी शुरू कर लूँ साथ साथ में। तब तक आप लोग जो है इन वीडियोज़ को ज़रूर देखें और प्रयास करते रहे रोज़ाना सीखने का, ठीक। ये वर्ण संयोजन थोड़ा मैंने गलत लिख लिया, आप लोग थोड़ा इसको सही कर लेंगे, मैं अभी ध्यान गया मेरे ऊपर, ठीक है। संयोजन है ना, मैंने उल्टा लिख लिया था, थोड़ा सा ध्यान देंगे इस चीज़ को। ओके, तो दिया हुआ काम करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।